So good morning student, it is video number 4 of chapter Metal is Matter Around Us Pure, class 9th, and today we discuss about physical change, chemical change and types of elements. So let's start physical change and chemical change. तो इसके लिए आप पहले एक बात समझिए, दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो एक ह्यूमन बॉडी को आप देखकर उसकी हाइट बता सकते हो, उसका शायद वेट बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये आप उसकी आईज का कलर बता सकते हो, आप उसके हेयर का कलर्स बता सकते हो। तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल मतलब आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, क्लियर। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी को हम एक्सटर्नल, बाहर की प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। बट एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या कि उसी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन हो रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, टिश्यू हैं, तो वो सब अपना वर्क कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज है, जिनको हम नॉर्मली स्टडी नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टी में। तो उसी बिहाफ पे ये दो चेंजेस होते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो ये वो चेंजेस होते हैं जिनके अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज of a substance changes and no change in chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। और केमिकल चेंज में क्या होगा, केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो या ना हो, बट केमिकल प्रॉपर्टीज डेफिनेटली चेंज हो जाएंगी। तो केमिकल चेंज क्या होगा, द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस, उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है फिजिकल चेंज, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल वर्ड का मीनिंग क्या है, रिवर्सिबल वर्ड का मीनिंग है कि अगर A से B बना है तो B से A भी बन सकता है, A से अगर B बना है तो B से A भी बन सकता है। और ये जो केमिकल प्रोसेस होता है ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल वर्ड का मीनिंग है कि अगर A से B बन गया तो फिर B से A नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात, ये हमने क्रॉस लगा दिया। A से B बन सकता है, B से A दोबारा नहीं बन सकता। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसमें नो न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा इसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। बट केमिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस बनता है। न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस बनेगा, क्लियर। उसके बाद सबसे मेन आ जाता है, हम एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ये आपके समझ में आएगा। जैसे हम आइस से वाटर बना दें तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ, आइस से वाटर बनाया है ना। देखो एक आइस था फ्रिज के अंदर, फ्रिज से बाहर निकाला, मेल्ट हुआ, क्या कन्वर्ट हो गया, वाटर में, ठीक है। उसी वाटर को दोबारा से आप फ्रिज में रख दो, दोबारा से क्या बन जाएगा, आइस। तो देखो आइस से वाटर बन गया, वाटर से आइस बन गया, रिवर्सिबल हुआ ना, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना। पहले भी क्या था, वाटर था बट सॉलिड फॉर्म में था, आइस था। बाद में भी क्या है, वाटर बट अब लिक्विड फॉर्म में है। तो सिर्फ फिजिकल चेंज, स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। और सबसे मेन पॉइंट रिवर्सिबल है, ठीक है। और अगर हम एग्जांपल ले, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, मोम का मेल्ट होना क्या है, फिजिकल चेंज है। आपने वैक्स लिया, आप मेल्ट कर लीजिए, जैसे कंटेनर में रखोगे वैसे शेप आ जाएगी, बट रहेगा तो वैक्स ही। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया है। उसके बाद अगर हम केमिकल चेंज के एग्जांपल की बात करें तो जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल,
बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का, मोमबत्ती का जलना क्या है, एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि वो जो एक नया सब्सटेंस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। बेसिकली बर्निंग वर्ड किसी के भी साथ लगे तो वो हमेशा केमिकल चेंज ही होगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ डीजल केमिकल चेंज है, क्योंकि देखो पेट्रोल जला, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, दोबारा आप उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेट्रोल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे रॉ वेजिटेबल्स है हमारे पास, कच्ची सब्जी है, हमने उसको पका लिया तो वो क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि दोबारा से हम उसको पकी हुई सब्जी से हम रॉ वेजिटेबल्स को तैयार नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं है, नए सब्सटेंस बन जाते हैं। नए सब्सटेंस बने ना, जैसे पेट्रोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई तो नए सब्सटेंस बने। तो ये डिफरेंस होता है फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको आप कितना मर्जी ब्रेक कर लो, आपको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा, नया एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, कोई नया प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कॉपर, आप कॉपर को कितना मर्जी छोटे पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, लेकिन लास्ट में भी आपको क्या मिलने वाला है, कॉपर। ऐसे ही अगर आप प्योर गोल्ड का पीस लोगे तो आप गोल्ड का कितना भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले आओ, मिलेगा क्या आपको, गोल्ड ही, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलेगा। तो एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस। तो 3 टाइप के एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में होता है, दैट इज मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। नॉर्मली मेटल्स को कंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कंडक्टर को। और मेटलॉइड्स को सेमीकंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, सेमीकंडक्टर के नाम से। और नॉन मेटल्स को इंसुलेटर के नाम से ही जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, इंसुलेटर्स के नाम से जाना जाता है। फिजिक्स में हम इनको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बोल देते हैं रिस्पेक्टिवली, और केमिस्ट्री के अंदर हम इनको मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स बोल देते हैं। तो उसके बाद मेटल या कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देते हैं, ठीक है। तो अलो करंट टू पास इजीली, अपने अंदर से करंट को बड़ी आसानी के साथ पास होने देते हैं। उसके बाद इंसुलेटर की बात की जाए, इंसुलेटर या नॉन मेटल, ये अपने अंदर से करंट को किसी भी कंडीशन में पास नहीं होने देते। करंट कैन नॉट बी पास्ड, कैन नॉट बी पास्ड, किसी भी कंडीशन में पास नहीं होगा। आप कुछ मर्जी कर लीजिए, टेम्परेचर बढ़ा लीजिए, टेम्परेचर डिक्रीज कर लीजिए, प्रेशर इंक्रीज कर लीजिए, प्रेशर डिक्रीज कर लीजिए, कुछ भी आप चेंजेस करके देख लो, नॉन मेटल के अंदर कभी भी करंट पास नहीं होता। और मेटलाइड्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब अगर ये कोल्ड कंडीशन में होंगे, ठंडे मतलब अगर इनका टेम्परेचर कम होगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर ये हॉट कंडीशन में होंगे, हॉट मतलब अगर ये गर्म होंगे, गर्म मतलब अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे। समझ में ये बात। तो इनकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक होती है, मतलब मेटल से कम होती है बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो कॉपर एक एग्जाम्पल है किसका, मेटल का। गोल्ड एग्जाम्पल है किसका, मेटल का। सिल्वर एग्जाम्पल है किसका, मेटल का। हमारी ह्यूमन बॉडी वो भी क्या है, एक कंडक्टर ही है। आप देखते होंगे हमारी बॉडी में से करंट बड़ी आसानी के साथ पास हो जाता है। वाटर जो है वो क्या है, कंडक्टर माना जाता है। बट वो जो वाटर है वो टैप वाटर होना चाहिए, प्योर वाटर नहीं होना चाहिए। देखो वाटर, आरओ का वाटर होता है ना, एक फिल्टर्ड वाटर होता है, वो कंडक्टर नहीं है, वो इंसुलेटर है। बट जो टैप वाटर है, जो पानी, नॉर्मल पानी आपके घरों में आ रहा है, वो कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके हायर क्लासेस में, नाम होती है कुछ, जर्मेनियम है, जैसे जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, बोरोन एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, गैलियम एक सेमीकंडक्टर है। तो ये बहुत सारे हमारे पास 8 से 10 के आसपास ये हैं हमारे पास टोटल मेटलॉइड्स, इनको हम बोलते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो छोटी क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, प्लास्टिक नॉन मेटल माना जाता है, वुड नॉन मेटल माना जाता है। तो अब हमें ये नहीं लिखने हैं, तो अब हमें लिखने हैं जैसे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है,
हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन ये एक नॉन मेटल माना जाता है। तो एक्सेट्रा, ये जितनी भी गैसेस हैं ऑलमोस्ट ये सारी क्या होती हैं, नॉन मेटल्स, मतलब इनमें से करंट पास नहीं होता। तो और भी हमारे पास ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो सकती है, मे बी 8 to 10 भी हो सकती हैं, बट अभी हमें सिर्फ इतनी ही डिस्कस करनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें मेटल्स की, तो जो मेटल्स होती हैं इनमें से कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब बड़ी आसानी से इनमें से हीट जो है वो ट्रेवल कर जाती है ना। तभी तो आप देखते हो आपके जो किचन्स में अटेंसिल्स होती हैं उनके हैंडल पर वुड या प्लास्टिक प्रोवाइड की जाती है। इनमें से हीट पास नहीं होती है। डू नॉट कंडक्ट हीट, डू नॉट कंडक्ट हीट, ये हीट को कंडक्ट नहीं करते और फिर से इनकी हीट को कंडक्ट करने की कैपेसिटी मॉडरेट होती है, ठीक ठाक सी होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे ये लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब इनके सरफेस पर चमक होती है। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब इनके सरफेस पे चमक नहीं होती है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ यही टॉपिक किया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एलिमेंट एंड इट्स टाइप, दैट इज मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो एक क्वेश्चन जरूर बच्चे पूछते हैं, वो ये कि मेटल में से तो करंट पास होता है, ठीक है, वो हमारे काम की चीज है, और नॉन मेटल में से तो करंट पास ही नहीं होता, तो नॉन मेटल बहुत इतनी यूजफुल नहीं होगी जितनी मेटल्स है। तो मैं आपको बता दूं, नॉन मेटल से ज्यादा यूजफुल होते हैं। देखो इसका मैं एग्जांपल कैसे देता हूं, आप बाजार से बाइक खरीदने गए, ठीक है, तो जो आपको बाइक दिखा रहा है वो क्या कहेगा कि बाइक बहुत अच्छी है और कुछ सेकंड के अंदर ही ये बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है, अचीव कर लेती है। बट एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि इस बाइक में ब्रेक नहीं है। तो क्या उसकी आप टेस्ट ड्राइव लोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी। रेस जरूरी नहीं है, रेस से ज्यादा क्या जरूरी है? बाइक। तो सिमिलरली मेटल जरूरी नहीं है, मेटल से ज्यादा नॉन मेटल जरूरी है। हम इलेक्ट्रिसिटी को एक लोकेशन पर प्रोड्यूस करते हैं और उसको दूसरी लोकेशन पर हमें ट्रांसमिट करना है, ट्रांसमिशन करना है, तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर करेंगे। कंडक्टर की वायर हमने बना रखी है, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, है ना, बना रखी है। बट ध्यान से आप देखते होंगे तो वो लोकेशन बहुत दूर होती है, तो बीच में हमें पोल्स की जरूरत पड़ती है ना, पोल। तो वो पोल अगर कंडक्टर हुए तो करंट क्या करेगा? करंट वहां से होता हुआ अर्थ में चला जाएगा और वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, उस विलेज तक, उस लोकेशन तक पहुंचेगा ही नहीं जहां इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो इलेक्ट्रिसिटी तो वहां तब पहुंचेगी ना। देखो ये एक यहाँ पर पोल लगा हुआ है, ये एक यहाँ पर पोल लगा हुआ है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। फिर ये आगे थोड़ी देर बाद आप देखते होंगे ना, बहुत सारे ट्रांसमिशन टावर लगे होते हैं हमारे। तो अगर ये इंसुलेटर नहीं हुआ तो ये करंट तो यहाँ ऐसे चला जाएगा, यहाँ तो जाएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो आगे कब जाएगा? जब ये इंसुलेटर होगा। तो ये बात याद रखना, इंसुलेटर मेटल से ज्यादा जरूरी है। तो आज जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, अपनी कॉपी में नोट करो, और थोड़ा सा टॉपिक इसमें पेंडिंग है, वो अभी हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम जल्दी से आज की इस वीडियो को फिनिश करते हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन है, वो ये कि अब तक हमें टोटल एलिमेंट्स कितने नोन हैं। तो आज एट प्रेजेंट हमें टोटल 118 एलिमेंट नोन है। कितने? 118 एलिमेंट नोन है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से ज्यादा है, टोटल 118 है। इन 118 एलिमेंट से 92 एलिमेंट नेचुरली अकरिंग है, मतलब नेचर में अपने आप पाए जाते हैं, और 26 हम ह्यूमन बीइंग्स ने इनको बनाया है। इन 118 एलिमेंट से 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और वो 2 एलिमेंट का नाम है मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, और ब्रोमाइन जिसका सिंबल होता है Br। इनमें से जो मरकरी है ये मेटल है, मेटल मतलब कंडक्टर है, और ये जो ब्रोमाइन है ये इंसुलेटर है, ये नॉन मेटल है। और दो एलिमेंट अगर बात करें गैलियम और सीजियम, ये 2 मेटल का टेम्परेचर अगर रूम टेम्परेचर से हम थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज कर दे, स्लाइटली अबव कर दे रूम टेम्परेचर से, कितना? 303 केल्विन कर दे, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई रिपीट, टोटल एलिमेंट कितने हैं एट प्रेजेंट? 118,
उन 118 में से 92 नेचुरली अकरिंग है, 26 मैन मेड है। इन 118 एलिमेंट में से 11 एलिमेंट गैसीय स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, 2 जो है लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं जिनका नाम है मरकरी और ब्रोमाइन। मरकरी इसमें से मेटल है, कंडक्टर है, ब्रोमाइन इंसुलेटर है, नॉन मेटल है, और गैलियम और सीजियम 2 मेटल ऐसे हैं जो जिनका टेम्परेचर अगर आपने रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा इंक्रीज किया, मतलब 303 केल्विन के आसपास लेके आए, तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमने आज इस वीडियो को एंड किया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।